आज का हमारा टॉपिक कल्चर मेथड्स है। इससे पहले हमने कल्चर मीडिया पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि अगर हमें लैब के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के मीडियाज़ पढ़े, जिसमें सिंपल मीडिया हमने पढ़ा, स्पेशल मीडिया हमने पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक कल्चर मेथड्स के ऊपर होगा। अब ये कल्चर मेथड्स है क्या? सिंपली कल्चर मेथड का मतलब होता है जब हमारे पास कोई सैंपल आ जाता है, तो जैसे कोई सैंपल हमारे पास आता है, अब हमें क्या करना है, इस सैंपल में से हमें थोड़ा सा पार्ट लेना है और उसको अपने पैटर प्लेट के ऊपर स्ट्रेक करना है, पैटर प्लेट पे। ठीक है, जैसे ये हमारा जो है पैटर प्लेट होता है। ठीक है, ये हमारा पैटर प्लेट है। इस पैटर प्लेट के नीचे जो है, इसके बेस में क्या होता है, हमारा मीडिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मीडिया प्रेजेंट रहेगा। वो मीडिया कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें किस बैक्टीरिया को ग्रो कराना है। अब इसके नीचे जो है वो मीडिया प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, हमने पेशेंट से सैंपल लिया। जैसे ये हमारे पास सैंपल है, तो पेशेंट से हमने सैंपल लिया। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी सारा जो है वो सैंपल प्रेजेंट है। तो हर एक सैंपल यानी कि इसमें जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है, इसमें बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन हो सकती है। तो हम अब इस पूरे पार्ट को नहीं लेंगे, हमें क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा पार्ट हम लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा यानी कि 1 ड्रॉप यहाँ से हम लेंगे और उस ड्रॉप को हम इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसको स्ट्रेक किया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कल्चर मेथड। तो सिंपली कल्चर मेथड होता क्या है, जब हमारे पास सैंपल आता है, इस सैंपल में से हम थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, 1 या 2 ड्रॉप लेते हैं और उसको हम डालते हैं हमारे कल्चर प्लेट के ऊपर, यानी कि जिसको पैटर प्लेट बोला जाता है। इसके ऊपर इसको डाला जाता है। उसके बाद इसी पैटर प्लेट को हम इंक्यूबेट कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम आ जाएं, इसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ हमें नज़र आ जाए। इसी को हम कल्चर मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली यानी कि हम बोलेंगे कल्चर मेथड इन्वॉल्व culture method involve inoculating the specimen inoculating the specimen on to appropriate culture media appropriate culture media अपने अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया के ऊपर जो है हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। इसी को हम बोलते हैं कल्चर मेथड्स। इस कल्चर मेथड में जो है, इसमें डिफरेंट टाइप के मीडियाज़ होते हैं, यानी इसमें डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। जो हमारा कल्चर मेथड है, डिफरेंट मेथड से हम क्या करते हैं, सैंपल को लेके इस पैटर प्लेट के ऊपर हम स्ट्रीक कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मेन हमारे पास मोटो आता है सिलेक्शन ऑफ मीडिया। सिलेक्शन ऑफ मीडिया, आप किस मीडिया का यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे ये मीडिया आपका सिंपल मीडिया होगा, स्पेशल मीडिया होगा, उसके अंदर ये ब्लड मीडिया हो सकता है, चॉकलेट होगा, मैकॉन के अगर है, तो किस मीडिया को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका बैक्टीरिया जो है वो किस टाइप का है। क्योंकि डिफरेंट बैक्टीरिया को डिफरेंट रिक्वायरमेंट होते हैं न्यूट्रेंट्स की। उसी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, हम उस टाइप का यहाँ पे मीडिया ले सकते हैं। ज़्यादातर जो मीडिया हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो होता है, एक तो ब्लड अगार एंड सेकंड वन इज़ द मैकॉन की अगार। ब्लड एंड मैकॉन की अगार को जो है यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है अगर हमें कोई भी बैक्टीरिया, नॉर्मली बैक्टीरिया को ग्रो कराना है। ठीक है, उसके बाद कल्चर मेथड जो है, चूँकि ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट या मेथड्स होते हैं। तो कौन कौन सा मेथड इसके अंदर हमें पढ़ना है, सबसे फर्स्ट जो मेथड हमें पढ़ना है वो है स्ट्रीक कल्चर। तो फर्स्ट मेथड हमारा होगा इसमें स्ट्रीक कल्चर। सेकंड हमारा इसमें होगा जिसको हम लॉन कल्चर बोलते हैं। लॉन कल्चर ये हमारा दूसरा मेथड होगा। स्ट्रिक मेथड फर्स्ट वन, लॉन कल्चर है, इसको हम कारपेट कल्चर भी बोलते हैं। और कारपेट कल्चर भी इसको बोला जाता है। थर्ड हमारे पास जो मेथड है उसको हम स्ट्रोक कल्चर बोलते हैं। स्ट्रोक कल्चर। इसी तरह से फोर्थ हमारे पास है स्टैब कल्चर। स्टैब कल्चर। फिफ्थ हमारे पास है पुअर प्लेट कल्चर। पुअर प्लेट कल्चर। और लास्ट वन हमारे पास है लिक्विड कल्चर।
लिक्विड कल्चर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें जो टाइप्स होते हैं किन मेथड से हम इस कल्चर को जो है बैटर प्लेट के ऊपर डाल सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। हमारे पास स्ट्रीक कल्चर मेथड है, हमारे पास लॉन कल्चर मेथड है, हमारे पास स्ट्रोक कल्चर मेथड है, हमारे पास स्टैब कल्चर मेथड है, हमारे पास पुअर प्लेट कल्चर है, और हमारे पास लिक्विड कल्चर है। तो फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट जो मेथड है वो है स्ट्रीक मेथड, जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है लैब्स के अंदर। तो पहले हम देखेंगे कि स्ट्रीक कल्चर मेथड होता क्या है। इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल आइसोलेशन या फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। तो बैक्टीरियल कल्चर के लिए जो है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम स्ट्रीक कल्चर करते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है इसके अंदर हमें एक वायर की ज़रूरत पड़ती है, एक प्लेटिनम वायर लूप जिसको बोला जाता है, या नाइक्रोम वायर लूप जिसको बोला जाता है। ठीक है, एक वायर की हमें ज़रूरत पड़ती है जिसको हम नाइक्रोम वायर की हमें ज़रूरत यहाँ पे पड़ जाती है। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे बैटर प्लेट चाहिए, बैटर प्लेट जिसके अंदर मीडिया प्रेजेंट होगा, ऑलरेडी जो मीडिया प्रेजेंट इसके अंदर रहेगा। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें सैंपल चाहिए, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बायोसेफ्टी कैबिनेट हमें चाहिए, जिसको हम लैमिनार ईयर फ्लो भी बोलते हैं। लैमिनार ईयर फ्लो भी इसको बोला जाता है। ये जो लैमिनार ईयर फ्लो है, हमारे पास जितने भी मेथड्स है, हर एक मेथड के लिए हम इस बायोसेफ्टी कैबिनेट का यूज़ करते हैं, या जिसको लैमिनार ईयर फ्लो बोला जाता है। तो इसी में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये बायोसेफ्टी कैबिनेट होता क्या है, ये लैमिनार ईयर फ्लो होता क्या है। देखिए सिंपल सा अगर हम इसको समझेंगे, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मीडिया इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, हमारे पास सैंपल भी प्रेजेंट है, हमने अपने सैंपल में से जो है थोड़ा सा ड्रॉप लिया, चूँकि इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और इसको इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन ये जो अभी एनवायरनमेंट यहाँ पे है, ये लैब के अंदर हम कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल सारा जो है ओपन एरिया है। तो होगा क्या, जब हम इस सैंपल को इसके ऊपर डालेंगे, इस सैंपल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे वो इस ईयर के अंदर जा सकते हैं, और इस ईयर के अंदर ये ईयर जिसके कांटेक्ट में आ जाएगा उसको जो है इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी को इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए जो प्रोसेस होता है यहाँ पे, यानी कि जो हम कल्चर मेथड्स करते हैं, ये सारे जो मेथड्स है ये किए जाते हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर। अब थोड़ा सा ओवर में आपको दिखा देता हूँ कि बायोसेफ्टी कैबिनेट होता कैसा है। देखिए ये है बायोसेफ्टी कैबिनेट है, जिसको हम लैमिनार ईयर फ्लो बोलते हैं। इसी के अंदर जो है हम अपना प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर आप देख सकते हो, ये इसके अंदर जो है ये बंसन बर्नर है, इसका क्या काम है वो भी हम देखेंगे। ये जो है इसका बेस होता है। ठीक है, अब इसी बेस के ऊपर हम अपना हमारे जो भी मटेरियल होगा उस मटेरियल को हम यहीं पे रख देते हैं। जैसे हमारे पास बैटर प्लेट है, उसको भी हम यहाँ पे छोड़ेंगे। हमारे पास जो वायर मैंने कहा नाइक्रोम वायर, उसको भी यहाँ पे हम छोड़ेंगे। सारा कुछ जो है इसी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें मेन चीज़ होता क्या है, तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, इस लैमिनार ईयर फ्लो का यूज़ हम क्यों करते हैं। क्योंकि लैमिनार ईयर फ्लो के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे एक बटन दिया गया है यूवी रेज। तो जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो है वो यूवी रेज आ जाते हैं, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो यूवी रेज आ जाते हैं। अब यूवी रेज का क्या काम है, इसका काम होता है कि इस एरिया में अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, इस ईयर के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तो यूवी रे से उसको हम किल कर देते हैं, ताकि ये जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल जो है क्लीन एनवायरनमेंट रहे, स्टेराइल एनवायरनमेंट रहे। उसके बाद यहीं पे हम सारा कुछ प्रोसीजर जो है वो यहीं पे किया जाता है। अब इस लैमिनार ईयर फ्लो का क्या काम होता है, अगर आप देखोगे बैक साइड में ये जो आपको दिख रहा है बैक साइड में, तो ये होते हैं इसके फिल्टर्स, जिनको HEPA फिल्टर्स बोला जाता है, HEPA फिल्टर्स, विच इज़ हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट
ईयर इसको बोला जाता है, ठीक है। यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट ईयर इसको बोला जाता है। फ़िल्टर्स इसके पीछे लगे होते हैं। इन फ़िल्टर्स का क्या काम है? देखिए, जैसे हम यहाँ पे अपना पैटर प्लेट छोड़ेंगे या हमारा सैंपल है, अगर उस सैंपल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो बैक्टीरिया यहाँ से अब इस एनवायरनमेंट में आएगा, क्योंकि ये लैब के जो है थोड़ा सा अंदर इसको हमने रखा है। अब यहाँ पे जैसी कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा और वो बैक्टीरिया यहाँ से उठ के इस ईयर में आएगा, ठीक है। लेकिन चूँकि इसके अंदर ब्लावर भी लगे होते हैं, वो ब्लावर का क्या काम होता है? उनका काम होता है ये जो ईयर है, इस ईयर को यहाँ से पीछे की तरफ ले जाना, यानी उस फिल्टर की तरफ ले जाना। क्यों? क्योंकि अगर इस ईयर के अंदर जो है अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वहाँ उन फिल्टर्स के अंदर वो ट्रैप हो सकता है। ये काफ़ी थिन फिल्टर्स होते हैं, काफ़ी छोटे बैक्टीरिया को भी ये ट्रैप कर सकते हैं उसके अंदर। तो जब ईयर यहाँ से वहाँ चला जाएगा, देखो ईयर बाहर से आता है, ठीक है। इस वाले जो एरिया है यहाँ से ईयर आके इसमें जाएगा। यहाँ से जो है चूँकि हम काम कर रहे हैं, अगर बैक्टीरिया इस वाले एरिया में आ जाते हैं तो वो पीछे से फिर जाता है, ब्लावर की हेल्प से, ईयर की हेल्प से वो पीछे की तरफ जाता है और वहाँ पे वो ट्रैप हो जाएगा। जब वहाँ पे वो बैक्टीरिया ट्रैप होगा तो जो हमारे ईयर होगा वो प्योर ईयर फिर वहाँ से नीचे की तरफ जो है बाहर निकलेगा। तो यहाँ से प्योर ईयर बाहर निकलेगा। यहाँ से हमने देखा कंटेमिनेटेड ईयर उसके अंदर गया, वहाँ पे बैक्टीरिया ट्रैप हो जाएगा। फिर जो प्योर ईयर है वो इस वाले चैम्बर से, इस वाले फिल्टर से फिर बाहर निकल के आएगा इसी लैब के अंदर, लेकिन वो जो है वो प्योर ईयर होगा। तो यही होता है हमारा लैमिनार ईयर फ्लो या लैमिनार ईयर फ्लो। अब जो भी हमें काम करना है लैब के अंदर, जो भी मेथड्स हमें करने हैं, वो हम इसी लैमिनार ईयर फ्लो के अंदर ही कर देते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि लैमिनार ईयर फ्लो का यूज़ हम इसमें क्यों करते हैं। अब हमें यहाँ पे सैंपल चाहे तो जैसे एग्जांपल हमारे पास ये सैंपल जो है पेशेंट का रेडी है, तो सैंपल भी हमारे पास रेडी है। हमें पैटर प्लेट चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे पास पैटर प्लेट भी रेडी है। लेकिन ये पैटर प्लेट जो है अभी आप देख सकते हो इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस पैटर प्लेट के अंदर जो है वो मीडिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मीडिया प्रेजेंट, ब्लड अगार हो, चॉकलेट अगार हो, मैकान के अगार हो, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ताकि बैक्टीरिया इसको यूज़ करके जो है वो ग्रो कर सके। तो पैटर प्लेट भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? हमें नाइक्रोम वायर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो नाइक्रोम वायर जो है इसको हम नाइक्रोम वायर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नाइक्रोम वायर है, यहाँ से इसकी हैंडल है और ये नाइक्रोम वायर है। असल में आगे का ये जो पोर्शन है ना, यही हमारे काम का है, ये जो आगे का पोर्शन है, ठीक है। तो यही है नाइक्रोम वायर। अब इसका क्या काम है, तो किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो नाइक्रोम वायर, असल में यहाँ पे हमने लिखा नाइक्रोम मटेरियल को यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्लैटिनम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लैटिनम वायर का भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जो प्लैटिनम है ये काफ़ी जो है एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए ज़्यादातर हम नाइक्रोम वायर का ही यूज़ कर लेते हैं। ये नाइक्रोम वायर अगर आप आगे देखोगे तो इसमें एक छोटा सा होल बना होता है, इस होल को हम लूप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे तो इस तरह से इसका डायग्राम होता है। आगे जो आप देखोगे कि छोटा सा सर्कल यहाँ पे होता है, इसको हम लूप बोलते हैं। लूप, नाइक्रोम लूप इसको बोला जाता है। इस लूप का जो डायमीटर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डायमीटर होता है वो होता है 2 to 4 मिलीमीटर, यानी कि इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है, ठीक है। इंटरनल जो इस सर्कल के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसका जो डायमीटर है वो 2 to 4 मिलीमीटर जो है इसका होता है। अब हमें क्या करना है? अब इसका क्या यूज़ है, इस नाइक्रोम वायर का क्या यूज़ है? इसी नाइक्रोम वायर की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपने सैंपल से एक छोटा सा ड्रॉप लेते हैं, जो ड्रॉप इस सर्कल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ हम छोटा सा ड्रॉप लेते हैं, फिर उसी ड्रॉप को हम अपने प्लेट के ऊपर जो है वो स्ट्रीक कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ क्या हम करते हैं। सबसे पहले चूंकि हमें क्या करना है, ये हमारा सैंपल है, इस सैंपल से हमें क्या करना है, एक छोटा सा ड्रॉप लेना है। तो हम यहाँ से वो ड्रॉप ले सकते हैं और इसके ऊपर हमें वो डालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, हम सिरिंज की हेल्प से भी ये कर सकते हैं, पिपेट की हेल्प से भी ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर इसका यूज़ क्यों करते हैं हम? क्योंकि जब भी हम इसका यूज़ करते हैं सबसे पहले हमें बंसन बर्नर को जलाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास बंसन बर्नर है, इस बंसन बर्नर को हम क्या करते हैं, इसको हम जो है वो हीट अप कर देते हैं। तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से जो है वो फ्लेम निकल के आती है, यहाँ से फ्लेम निकल के आती है। तो जब भी हमें इसका यूज़ करना पड़ता है, इसको हम फ्लेम के ऊपर रख देते हैं इस तरह से,
कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो नाइक्रोम वायर यहाँ पे होती है, ये नाइक्रोम वायर जो है ये रेड होने लगती है। यानी कि ये जो नाइक्रोम वायर है ये रेड होने लगती है, रेड होने लगती है। रेड का मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, कोई माइक्रो प्रेजेंट होगा, जब हम इसको रेड करते हैं तो वो सारे माइक्रोब यहाँ पे मर जाते हैं और ये बिल्कुल स्टेराइल रह जाता है। यानी कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं, फिर इसकी हेल्प से बैक्टीरिया को कंटेमिनेशन नहीं हो सकता है। इसको आप कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो। खाली आपको क्या करना है, जब भी आपको सैंपल यूज़ करना है, सैंपल उठाना है, पहले इसको हमें क्या करना है, इसको हम जो है वो बर्न कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम हार्ड रेड कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर अगर कोई माइक्रो प्रेजेंट रहेगा वो माइक्रोब यहाँ से मर सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमने बंसन बर्नर के ऊपर रखा, इसलिए आपने देखा बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर भी बंसन बर्नर प्रेजेंट है ताकि ये हम वहीं पे कर सके। उसके बाद हमारा जो सैंपल है, इस सैंपल से हम क्या करेंगे, खाली इसको इस सैंपल के अंदर हम डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पे हम डिप करके इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये जो लूप यहाँ पे प्रेजेंट है, इस लूप के अंदर जो है एक छोटा सा जो है वाटर ड्रॉप आ गया। ये जो हमारा सैंपल ड्रॉप है, यहाँ पे छोटा सा ड्रॉप वो इसके अंदर आ गया, हमें बस इतना ही चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने कल्चर मीडिया को उठाते हैं, क्योंकि इसके नीचे आरडी प्रेजेंट होगा मीडिया, और इसको इसके ऊपर स्ट्रीक हम करते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं। किस तरह से लगाया जाता है, इसको जिगजैग मोशन में हम लगाते हैं, जिगजैग मोशन में। जैसे ये हमारे पास जैसे कि एक पैटर प्लेट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है हम स्ट्रीक करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्ट्रीक करेंगे और इस तरह से स्ट्रीकिंग हो जाती है ताकि ये जो बैक्टीरिया है दूर दूर यहाँ से ग्रो हो सके और हमें अच्छी कॉलोनी यहाँ पे मिल सके। तो सिंपली इसको उठाना है और इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसको हम स्ट्रीक करेंगे नीचे तक, फिर इसको इस तरह से मोड़ के फिर से स्ट्रीक करेंगे नीचे तक। इसी तरह से इसके ऊपर हम पूरी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रीक करेंगे। स्ट्रीक करने के बाद क्योंकि नीचे मीडिया प्रेजेंट है, ऊपर हमने बैक्टीरिया को स्ट्रीक किया, ये इसका लिड होता है, तो इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मीडिया होता है, इस मीडिया को हम इनक्यूबेटर के अंदर छोड़ देते हैं। अब इनक्यूबेटर जो है इसका क्या काम होता है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा इनक्यूबेटर यहाँ पे है, बैक्टीरियोलॉजिकल इनक्यूबेटर। ठीक है, ये हमारा इनक्यूबेटर है, ये बिल्कुल ओवन की तरह काम करता है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये प्लेट है, इस प्लेट को हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम इसको सेट करेंगे। नीचे से आप देख सकते हो, यहाँ से इसको हम ऑन करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को सेट करेंगे। ये टेम्परेचर डिपेंड करता है कि आपका बैक्टीरिया किस टेम्परेचर पे सेट हो सकता है। क्योंकि ये बैक्टीरिया हमने सैंपल बॉडी से निकाला, तो बैक्टीरिया 37 डिग्री पे ग्रो कर सकता है। यहाँ पे जो है हम 30-40 के बिटवीन, ये हमारा 37 डिग्री सेल्सियस सेट है। उसके बाद इसको हम इसी तरह से क्लोज़ करते हैं, पावर को ऑन किया जाता है। उसके बाद ओवरनाइट के लिए इसको यहीं पे छोड़ा जाता है। तो जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग आते हैं और इसको हम ओपन कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे हमने जिगजैग स्ट्रैकिंग की थी, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया की जो है वो आपको कॉलोनीज़ नज़र आ जाती है। तो ये होता है हमारा स्ट्रीकिंग मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है लॉन कल्चर। लॉन कल्चर का जो दूसरा नाम है वो है कारपेट कल्चर, कारपेट कल्चर। अब लॉन कल्चर का क्या काम होता है, ये जो लॉन कल्चर होता है इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें ज़्यादा बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे। ठीक है, जब हमें बैक्टीरिया की ज़्यादा नीड होती है तब हम लॉन कल्चर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें एंटीबायोटिक, इसको पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए। ये क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए, वैक्सीन्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इतना हमें याद रखना है, अगर हमें बैक्टीरिया जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर उनकी ज़रूरत पड़ती है तब हम लॉन कल्चर मेथड का यूज़ कर देते हैं। अब लॉन कल्चर मेथड जो है बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, वही फिर से हम क्या करते हैं, हमने एक पैटर प्लेट लिया, इस पैटर प्लेट के नीचे जो है हमारा मीडिया ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा।
उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने हमारा सैंपल लिया, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे जो हमारा लॉन कल्चर मेथड है, यहाँ पे हम जो है वो नाइक्रोम वायर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले जो है सिट्रिक कल्चर मेथड, उसमें हमने कहा था कि हम इसका यूज़ करते हैं, एक ड्रॉप लेते हैं और सिट्रिक करते हैं, लेकिन लॉन कल्चर में ऐसा हम नहीं करते हैं। फिर लॉन कल्चर मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली ये हमारा पैटर प्लेट है, नीचे इसके न्यूट्रेंट मीडिया प्रेजेंट रहेगा, ये हमारा सैंपल है, हम इस सैंपल को इस मीडिया के ऊपर डाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर हम इसको डाल देते हैं। तो अब इसमें जो मीडिया प्रेजेंट रहेगा, इसके ऊपर हमने अभी पानी डाला लिक्विड फॉर्म के अंदर, हमारा जो सैंपल है, अब चूंकि इस सैंपल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। होगा क्या, इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे वो नीचे जो मीडिया है उसके अंदर चिपक जाएंगे। 1 मिनट के बाद ये जो एक्सेस फ्लूइड है इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। 1 मिनट के आप देखोगे इसके अंदर अब लिक्विड तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो हमारा सैंपल है वो हमने यहाँ पे डाल दिया, अब बैक्टीरिया भी उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिड रख के इसको फिर से इंक्यूबेटर के अंदर हम रख देते हैं। तो ये होता है हमारा लॉन कल्चर। लेकिन इस लॉन कल्चर का हमारे पास दूसरा भी मेथड है। वो क्या मेथड है, लॉन कल्चर जो है उसमें हमारा जो दूसरा मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सैंपल है, ठीक है, ये हमारे पास सैंपल है। तो फर्स्ट हमने देखा, हमने डायरेक्ट सैंपल को इसके ऊपर डाल दिया और फिर 1 मिनट के बाद एक्सेस अमाउंट में जो लिक्विड प्रेजेंट था उसको हमने रिमूव कर दिया। दूसरा हमारे पास मेथड क्या है, हमारे पास स्वैबिंग, यानी कि स्वैब हमारे पास सिटिकस होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो ये हमारे पास स्वैबिंग सिटिकस होते हैं, ठीक है। स्वैबिंग सिटिकस आके जो है थोड़ा सा एक कॉटन का बड लगा होता है, ठीक है, ये होते हैं स्वैबिंग सिटिकस। अब इनका क्या काम होता है, हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, ये लॉन कल्चर का ही दूसरा मेथड है। इसको हम डिप करेंगे, जो हमारा सैंपल है इसके अंदर डिप करेंगे, उसके बाद इस सैंपल को हम इसके ऊपर स्ट्रिक करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने उसमें किया था, यानी इससे पहले स्ट्रिक मेथड में हमने किया था, यहाँ पे हमें चारों तरफ इसको जो है स्ट्रिक करना है, ताकि चारों तरफ जो है बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ हो जाए, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, फिर इसी तरह से इस तरह से हम करेंगे। तो या तो आप डायरेक्टली सैंपल को इसके ऊपर डाल सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप इस बड का यूज़ कर सकते हो, जिसको हम जो है वो स्वैबिंग बड भी बोलते हैं। उसके बाद इस जो हमारा ये सैंपल है इसको हम उठा के इंक्यूबेटर के अंदर छोड़ देते हैं फॉर 24 आवर्स 37 डिग्री सेल्सियस के लिए, या ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ा जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम क्या देखते हैं, हम अपने सैंपल को, अपने बैक्टीरिया को इसके ऊपर हम देख पाते हैं। फिर थर्ड हमारा जो मेथड है वो है सिट्रोकल्चर मेथड। अब सिट्रोकल्चर मेथड जो है इसको ट्यूब्स के अंदर किया जाता है। सो सिट्रोकल्चर इज़ डन इन ट्यूब्स, जिसके अंदर अगार स्लोप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, अगार स्लोप इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। किस तरह से होता है या किस तरह से इसमें स्लोप हम बनाते हैं, देखो ये जो है हमारे पास एक ट्यूब है। इस ट्यूब, चूँकि इसमें अभी पानी मैंने डाला है, तो एग्जांपल के तौर पे जो है इसके अंदर हमारा मीडिया प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर अगार डाल देते हैं। अभी ये लिक्विड मीडिया के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जब हम इसमें अगार डालेंगे तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन इसको हम सॉलिडिफाई कैसे करेंगे, जैसे इसके अंदर हम मीडिया डालते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने अगार डाला, उसके बाद ये जो हमारा ट्यूब है इसको हम इस तरह से रख देते हैं, इस तरह से इसको छोड़ा जाता है, स्लोप में इसको छोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक स्लोप यहाँ से बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक स्लोप बन गया, ठीक है, एक स्लोप बन गया। इसी तरह से इसको हम छोड़ेंगे। कुछ टाइम के बाद ये जो अगार है ये इसको सॉलिडिफाई करेगा, उसके बाद इसको आप फिर से सिट्रेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी इमेज इसी तरह से बनेगी। अब ये जो इसकी इमेज बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आप अपनी सैंपल को यहाँ पे इनोकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे सैंपल को डाल सकते हो। इसी को सिट्रोकल्चर कहा जाता है, ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं, यह हमने एक मीडिया लिया, इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, एक इस तरह से स्लोप मीडिया में रखा, तो जैसे यहाँ पे इस तरह की एक इमेज बन जाती है, उसके बाद इसको फिर से हम क्या करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन पे रख देते हैं, तो इसी तरह से अब इसकी जो है इमेज बन जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से हम नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हैं, अपने सैंपल को हम लेते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर जो है इस तरह से हम जिगजैग मूवमेंट में इसको स्ट्रीक करते हैं।
यानी यहाँ पे हम, जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि उसमें हम पेट्रोल प्लेट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम पेट्रोल प्लेट्स का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे इसी लिक्विड का यूज़ किया जाता है। इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, स्ट्रिक किया करते हैं हम। इस स्ट्रो कल्चर को पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है स्लाइड एग्लूटिनेशन के लिए। स्लाइड एग्लूटिनेशन के लिए, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्पिंग हो जाना, ठीक है। जो हमारे पास स्लाइड एग्लूटिनेशन, आगे भी ये हमें पढ़ना है कि क्या कौन से ऐसे टेस्ट है जिनके अंदर हम स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे टाइफाइड टेस्ट हुआ, जैसे ABO ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट हुआ, तो ऐसे जो टेस्ट्स होते हैं उन्हीं को हम स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट्स बोलते हैं। तो इनके लिए हम जो बैक्टीरिया होता है उसको स्ट्रो कल्चर मेथड के ऊपर ही, यानी इसी ट्यूब के अंदर ही जिगजैग मूवमेंट में हम क्या करते हैं, उसको ग्रो कराते हैं। फोर्थ हमारा जो मेथड है ये है स्टैब कल्चर मेथड। स्टैब का मतलब होता है इंसर्ट करना, ठीक है, इंसर्ट करना। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम इसी तरह से एक ट्यूब लेते हैं। इस ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इस ट्यूब के अंदर सेमी सॉलिड अगार प्रेजेंट होगा, सेमी सॉलिड अगार प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमने देखा इसमें अगार प्रेजेंट था, ये कोई सेमी सॉलिड नहीं था, लेकिन इसमें हमने देखा सेमी सॉलिड अगार, इसका मतलब जेली टाइप का ये होगा, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह से क्या होगा, एक अगार प्रेजेंट रहेगा, इस तरह से अगार प्रेजेंट होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैब का मतलब होता है इंसर्ट करना। देखिए हम क्या करते हैं, तो जैसे ही हमारे पास ये एक सैंपल है, तो यहाँ पे जो है असल में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें दूसरे हम वायर का यूज़ करते हैं जिसमें आगे जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो इस तरह से लूप नहीं होता है, यानी स्ट्रेट लूप का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रेट लूप प्रेजेंट रहता है, स्ट्रेट लूप इस तरह से प्रेजेंट रहता है। अब हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, जो हमारा सैंपल है इसको उसके अंदर हमने डिप कर दिया, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिप कर दिया, तो इस वाले पोर्शन में अब बैक्टीरिया आ गया होगा। उसके बाद इस वायर को उठा के हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मीडिया रेडी है इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ऊपर नहीं बल्कि इसके अंदर, मीडिया के अंदर इसको नीचे तक यहाँ तक लिया जाता है, इस तरह से इसको इंसर्ट किया जाता है इसके अंदर, इसीलिए इसको स्टैब बोला जाता है। अब जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको रिमूव करेंगे, तो होगा क्या, ये जो एरिया यहाँ पे है, ये जो एरिया है इस तरह से यहाँ पे एक होल बनेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, अब बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये मीडिया के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। उसके बाद जब हम इसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ेंगे इनक्यूबेटर के अंदर, तो नेक्स्ट डे हम क्या देखेंगे, यहाँ से ये लेके यहाँ तक आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ नज़र आ जाएगी। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें बैक्टीरिया की मोटिलिटी देखनी है, तो मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है कि बैक्टीरिया जो हमारे पास है, क्या बैक्टीरिया में फ्लैजिया प्रेजेंट है, एब्सेंट है। अगर फ्लैजिया प्रेजेंट होगा तो ये बैक्टीरिया जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। तो स्टैब कल्चर में हम क्या करते हैं, सिंपली एक मीडिया हम लेते हैं, इस मीडिया में जो है सेमी सॉलिड अगार होता है, इसके अंदर हम स्ट्रेट लूप को इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद लूप को बाहर निकाला जाता है, जहां लूप को हमने डाला वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, और इसको हम यूज़ करते हैं मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए। फोर्थ हमारा जो मेथड है वो है पुअर कल्चर, पुअर प्लेट कल्चर मेथड है नेक्स्ट हमारा। अब पुअर कल्चर, जो पुअर प्लेट कल्चर होता है, इसको हम यूज़ कब करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें बैक्टीरिया की कॉलोनी को क्या करना है, उसको काउंट करना है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग बैक्टीरिया present in a liquid specimen। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें बैक्टीरिया को काउंट करना है कि बैक्टीरिया जो है उनकी कितनी कॉलोनीज़ जो है हमारे पेट्री प्लेट के ऊपर आ सकती है। देखो हम बैक्टीरिया को यहाँ पे एक एक करके काउंट नहीं कर सकते हैं, हम एक कॉलोनी को काउंट कर सकते हैं। एक कॉलोनी के अंदर हज़ारों में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये एक पेट्री प्लेट है, तो जब इस पेट्री प्लेट के अंदर आप देखोगे इस तरह से हमें इसमें कॉलोनीज़ नज़र आ जाती है।
इसका ये मतलब नहीं कि एक बैक्टीरिया है ये दूसरा बैक्टीरिया है। इस कॉलोनी के अंदर हज़ारों में बैक्टीरिया, मिलियन या इवन लैक्स में इसमें जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें जो है कितनी कॉलोनीज़ बन जाए, तो कॉलोनी को हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम पुअर प्लेट कल्चर का यूज़ करते हैं। अब किस तरह से इसको जो हम यूज़ करते हैं, इसका क्या मेथड होता है, देखिए। सबसे पहले हम सैंपल लेंगे, जो पेशेंट के बॉडी से हमने सैंपल लिया। अब इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट टाइप के ट्यूब्स लिए, ट्यूब नंबर ए, ट्यूब बी और ट्यूब सी। तो फर्स्ट ट्यूब, ये जो हमारा ये वाला ट्यूब है, इसके अंदर सैंपल होगा। इन 3 ट्यूब्स के अंदर जो है वो रहेगा लिक्विड मीडिया, यानी इनके अंदर हमारा कल्चर मीडिया प्रेजेंट रहेगा जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ठीक है। वो इसके अंदर, इन तीनों के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हम यहाँ पे यानी फर्स्ट हमारा सैंपल है, यहाँ से 1 ml हम उठाते हैं और उसको ट्यूब नंबर ए के अंदर उसको हम डाल देते हैं। उसके बाद ये जो ट्यूब नंबर ए है इसको हम मिक्स करते हैं। उसके बाद मिक्स करने के बाद ये जो हमारा ट्यूब नंबर ए है, इसमें से 1 ml हम उठा के ट्यूब नंबर बी के अंदर डालेंगे। ये जो बी ट्यूब है इसको फिर से हम मिक्स करेंगे। यहाँ से फिर से 1 ml को उठा के हम ट्यूब नंबर सी के अंदर इसको डालेंगे। अब ये हम क्यों करते हैं, इसको डाइल्यूशन मेथड बोला जाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमने 1 ml लिया, प्योर सैंपल से जो हमने 1 ml लिया और उसको हमने इंसर्ट किया ट्यूब नंबर ए के अंदर, तो होगा क्या, इसमें जितने भी बैक्टीरियाज होंगे उनका थोड़ा सा पोर्शन हमने इसके अंदर डाल दिया। जब हमने इसको मिक्स कर दिया, यहाँ से 1 ml हमने बी के अंदर डाला, अगर इसके अंदर हमने 100, इसके अंदर अगर 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, जब इसको ट्यूब बी के अंदर डाला जाता है तो बी के अंदर अब 100 बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो ट्यूब बी के अंदर जो है वो फिर 50 बैक्टीरिया रहेंगे। जब ट्यूब बी से हम फिर से 1 ml उठा के ट्यूब सी के अंदर डालेंगे, अब ये जो ट्यूब नंबर सी है इसके अंदर 25 बैक्टीरिया ही प्रेजेंट रहेंगे। इसको हम सीरियल डाइल्यूशन बोलते हैं। इसके आगे और एक ट्यूब हम रख सकते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम चाहते हैं कि जो बैक्टीरिया है इसकी काउंटिंग है, इसकी पॉपुलेशन कम हो जाए। अगर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम हो जाए, उस बैक्टीरिया को आराम से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इनोकुलेट कर सकते हैं, उसको हम कल्टिवेट कर सकते हैं। इसलिए कम पॉपुलेशन हमें मिले, इसलिए हम इस प्रोसेस को करते हैं इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्यूब नंबर सी है, इस ट्यूब नंबर सी को अच्छे से मिक्स किया जाता है। इससे फिर से 1 ml उठा के हम डालते हैं पैटर प्लेट के सेंटर में, इसको डाला जाता है 1 ड्रॉप। ये जो पैटर प्लेट होता है इसके अंदर मीडिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्लेन यहाँ पे पैटर प्लेट होता है, इसके सेंटर में 1 ड्रॉप हम डालते हैं। उसके बाद हम न्यूट्रेंट अगार जो हम रेडी कर लेते हैं उसको इसके ऊपर डाला जाता है। अभी तक हमने देखा हम न्यूट्रेंट अगार को पहले से ही डालते हैं, ऊपर से हम बैक्टीरिया उसको ऊपर डाल देते थे। लेकिन यहाँ पे हम सेंटर में पहले बैक्टीरिया सैंपल डालेंगे, उसके बाद हम अपना जो मीडिया है इसके ऊपर ऐड करेंगे, न्यूट्रेंट अगार को ऐड करेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। यानी कि जो हमारा प्लेट है इसको हमने क्या किया, इसके सेंटर में हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में हमने 1 ड्रॉप डाला बैक्टीरिया का, ऊपर से हमने न्यूट्रेंट डाले और इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये न्यूट्रेंट अगार जो है चारों तरफ यहाँ पे आ जाए, फैल जाए। उसके बाद इसको उठा के हम इंक्यूबेट कर देते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन के अंदर रख देते हैं ओवरनाइट के लिए, और नेक्स्ट डे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, यहाँ पे हम बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो है वो नज़र आ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा पुअर प्लेट कल्चर मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें बैक्टीरिया की नंबरिंग करनी है, कॉलोनीज़ की नंबरिंग करनी है, तो उसके लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। लास्ट हमारा जो मेथड है वो है लिक्विड कल्चर मेथड। अब लिक्विड कल्चर मेथड को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जो है लैब्स के अंदर। अब लिक्विड कल्चर मेथड होता क्या है, देखिए अगर हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो ये जो है हमारा पेशेंट है, हमने पेशेंट के बॉडी से अगर हमें कोई सैंपल निकालना है, जैसे हमें ब्लड निकालना है या कोई बॉडीली फ्लूइड निकालना है, हमने पेशेंट के बॉडी से ब्लड निकाला। सिंपली अगर हमें कोई टेस्ट करना है तो हमारे पास डिफरेंट ट्यूब्स होते हैं जिनके अंदर इसको हम डाल के टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ब्लड कल्चर करना है, ब्लड कल्चर का मतलब है अगर हमें ब्लड के अंदर बैक्टीरिया को देखना है तो हम क्या करेंगे,
जब हम पेशेंट के बॉडी से ब्लड निकालेंगे, अगर इसको हम सिंपल ट्यूब्स के अंदर छोड़ेंगे तो कुछ टाइम के बाद जो बैक्टीरिया है उन ट्यूब्स के अंदर मर जाएगा, क्योंकि ट्यूब्स के अंदर कोई भी न्यूट्रेंट मीडिया प्रेजेंट नहीं रहता है। इसलिए अगर हमें ब्लड कल्चर टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास इस तरह की जो है वायल्स आते हैं जो कि ग्लास के बने होते हैं, लिक्विड कल्चर वायल्स इनको बोला जाता है। इन वायल्स के अंदर ऑलरेडी जो है लिक्विड मीडिया प्रेजेंट रहता है। इनमें लिक्विड मीडिया ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है जिसमें हर एक न्यूट्रेंट प्रेजेंट रहता है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें ब्लड कल्चर करना है तो हम सिरिंज की हेल्प से पेशेंट के बॉडी से सैंपल निकालते हैं। उस सैंपल को हम किसी दूसरे ट्यूब में नहीं डालते हैं, उस सिरिंज को हम डायरेक्टली ऊपर जो है इसमें कॉक लगा होता है, इसके अंदर जो है रबर ट्यूबिंग लगी होती है, तो इसके अंदर जो है इस सिरिंज को इंसर्ट किया जाता है और हमारा जितना भी जो है सैंपल है उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, दोनों वायल्स के अंदर। तो दो वायल्स क्यों यूज़ की जाती है, एक का जो अगर कैप कलर देखोगे वो रेड होता है, दूसरे का कैप कलर ब्लूइश होता है। तो एक को हम यूज़ करते हैं उसमें उसको एनएरोबिक बोला जाता है, एनएरोबिक बॉटल एक होती है और दूसरी बॉटल जो है वो एरोबिक बॉटल होती है, एरोबिक बॉटल। इसका क्या मतलब, देखो हमें नहीं पता है, पेशेंट से हमने सैंपल तो निकाला, हमें नहीं पता है ये बैक्टीरिया जो है एरोबिक बैक्टीरिया है एनारोबिक बैक्टीरिया है, इसीलिए हम क्या करते हैं दोनों वायल्स के अंदर हम ब्लड को डाल देते हैं, 5 to 10 ml हम डाल देते हैं। अब अगर बैक्टीरिया एनारोबिक हुआ तो वो इस वायल के अंदर ग्रो होगा, लेकिन अगर बैक्टीरिया एरोबिक होगा तो वो इस वायल के अंदर ग्रो हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम 2 वायल्स लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास वायल्स आते हैं इन्हीं को लैब के अंदर लिया जाता है, फिर वैसी जो हमने अभी तक पढ़ा कि स्ट्रिकिंग की जाती है, फिर उसको इनक्यूबेट किया जाता है, फिर देखा जाता है किस टाइप का बैक्टीरिया है। तो लिक्विड कल्चर मीडिया में सिंपली हम वायल्स लेते हैं, जो बॉटल्स लेते हैं, ऐसी बॉटल्स के अंदर ऑलरेडी जो है मीडिया प्रेजेंट रहता है, ताकि हम जब पेशेंट से सैंपल निकालेंगे, ब्लड निकालेंगे, कोई और फ्लूइड निकालेंगे, उसको डायरेक्टली सिरिंज की हेल्प से इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे, ताकि बैक्टीरिया अगर ब्लड में प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे न्यूट्रेंट मीडिया है, तो बैक्टीरिया न्यूट्रेंट को यूज़ करके एनगल्फ करके खुद की पॉपुलेशन या इनोकुलेशन करके खुद की पॉपुलेशन को यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। तो इसके लिए हम लिक्विड कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं।